हाय फ्रेंड्स. ॲप्लिकेशन ऑफ डिफरेन्शिएशन चॅप्टर चालू आहे. त्यात ऑलमोस्ट आपण क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट केलेला आहे. आता क्वेश्चन नंबर 3 पासून स्टार्ट करू. एक्झाम्पल्स कोणते असू द्या, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन किंवा एक्सपोनेन्शियल किंवा लॉगरिथमिक. आपल्याला फॉर्म्युला अप्रॉक्सिमेशन फाइंड करण्यासाठी एकच लागणार आहे, दॅट इज द एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. ओके, या फॉर्म्युल्याचं आपल्याला खूप महत्त्वाचं आहे, कारण की अख्खा पूर्ण जे आपली एक्सरसाइज आहे या फॉर्म्युल्यावर डिपेंड आहे. आपण फॉर्म्युला काय म्हणतो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. बरोबर आहे ना. हा आपला फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युल्यावर आपण पूर्ण एक्सरसाइज आपण सॉल्व्ह करणार नाही. हा फॉर्म्युला अप्रॉक्सिमेशनचा आहे आणि अप्रॉक्सिमेशन साईन काय, इज इक्वल टू आणि वर दोन डॉट. लक्षात घ्या. अप्रॉक्सिमेशन या फॉर्म्युल्यावरच आपल्याला पूर्ण एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायचं. आपण अल्जेब्रिक फंक्शन बघितले आतापर्यंत. दॅन आपण ओके, अल्जेब्रिक फंक्शन आपण या अगोदर बघितले. देन आपण ट्रिग्नॉमेट्रिकचे एक्झाम्पल्स बघितले. आपण आता इन्व्हर्सिव्ह फंक्शन बघणार आहे, ज्यामध्ये आपल्याला अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू काढायची आहे. 3 एक्झाम्पल इन्व्हर्सचे. एक टॅन इन्व्हर्स ऑफ 0.009 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. दॅन कॉट इन्व्हर्स ऑफ 0.009 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. आणि टॅन इन्व्हर्स ऑफ 1.001 ची व्हॅल्यू काढायची आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला, दॅट इज अप्रॉक्सिमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. ओके, या फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. तर आता चला फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो. फर्स्ट एक्झाम्पल काय असेल, पहिला एक्झाम्पल काय, दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ 0.0991. ओके, हा एक्झाम्पल आहे. आता बघा, सी आपल्या एक्स काय, मेथड सेमच राहणार आपल्या. एक्स काय, इथे एक्स इज इक्वल टू काय, 0.999. बरोबर. हे एक्सची व्हॅल्यू. एक्स म्हणजेच काय असतो आपला ए प्लस एच. ए प्लस एच इज इक्वल टू, ओके, ए प्लस एच म्हणजेच आता ही व्हॅल्यू कोणत्या नियरली व्हॅल्यू आपल्याला बघायची आहे, म्हणजे अराउंड फिगरची किंवा 2 किंवा 5 किंवा ह्या राऊंड फिगरच्या जवळ कोणती, 1च्या जवळ आहे. म्हणजे 0.999 हे 1च्या जवळ आहे. ओके, म्हणजे आपण 1मधून हा नंबर मायनस केला तर आपल्याला 1मधून आपल्याला काय व्हॅल्यू मायनस करावं लागेल, त्यात आपल्याला हा नंबर भेटेल. म्हणजे याला 1 मायनस किती करू आता, 0.0030 म्हणजे आपल्याला ही व्हॅल्यू भेटेल. 1 मायनस ही व्हॅल्यू भेटेल. ओके, जर डाऊट येत असेल तर हे दोन ॲड करा, तुम्हाला 1 भेटेल. कसं बघा, 0.999 प्लस 0.001 आहे, यात ॲड करा. 1 10 1 10 1 आणि 0, म्हणजे ही करेक्ट 1 येते. 1मधून ही व्हॅल्यू ॲड केली तर आपल्याला ही व्हॅल्यू भेटते. बरोबर आहे ना. 1मधून जर आपण 1मधून ही जर व्हॅल्यू आपण मायनस केली तर आपल्याला ही व्हॅल्यू भेटते. ओके, आपला फॉर्म्युला आहे. मग आपल्याला ए प्लस एच ए ही मायनस साईन नको आहे, या फॉर्ममध्ये लिहा, दॅट इज ए प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस ही आपली दॅट इज मायनस साईनमध्ये दॅट इज मायनस 0.001. ओके, यात आपल्याला ए काय भेटला, ए इज इक्वल टू 1 भेटला. बरोबर आहे ना. एची व्हॅल्यू काय भेटली, ए इज इक्वल टू 1. आणि एचची व्हॅल्यू काय भेटली, एच इज इक्वल टू मायनस एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू मायनस 0.001. ही एचची व्हॅल्यू भेटली. बरोबर, एची व्हॅल्यू भेटली मला, एचची व्हॅल्यू भेटली. आता आपण त्यानंतर काय फाइंड करतो, एफ ऑफ एक्स फाइंड करतो. ओके, एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय येणार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. आणि एफ डॅश ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय, एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे टॅन इनवर्सचा फॉर्म्युला काय, दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह काय, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, आपल्याला एफ ऑफ एक्स भेटला. बरोबर, एफ ऑफ एक्स पण भेटला. दॅन एफ डॅश ऑफ एक्स पण भेटला. आता आपला एफ ऑफ ए म्हणजेच जिथे व्हॅल्यू एक्सची एक्स असेल तिथे आपल्याला ए व्हॅल्यू फाइंड करायची, कारण की आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये काय फाइंड करतो आपण, ह्या व्हॅल्यू फाइंड काय करतोय, याआधी पण बघितलं आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू कोणत्या व्हॅल्यू लागतात, दॅट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए.
एफ डॅश ऑफ ए हा आपला फॉर्म्युला आहे, अप्रॉक्सिमेशनचा आहे. त्यामध्ये आपल्याला एफ ऑफ ए पाहिजे, देन एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए पण फाइंड करायचा आहे. त्यातला आपण एफ फाइंड केला आहे, आता एफ ऑफ ए फाइंड करायचा आणि एफ डॅश ऑफ ए फाइंड करायचा आहे. ओके, आता फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये यामध्ये एफ ऑफ एक्स आहे. ओके, एफ ऑफ एक्स आहे तर तिथे एक्स काय ठेवणार, ए ठेवणार. दॅट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ ए ची व्हॅल्यू काय, दॅट इज 1, टॅन इनवर्स ऑफ 1. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेस टॅनची व्हॅल्यू कधी 1 येते, ज्यावेळेस डिग्री काय असतं 45 डिग्री असते. आता इथे डिग्री 40 डिग्रीमध्ये नाही लिहायचं एक्झाम आन्सर, रॅडियंट तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आपण ज्यावेळेस इथे व्हॅल्यू लिहितो फॉर्म्युलामध्ये त्या व्हॅल्यू रॅडियनमध्ये असल्या पाहिजे, डिग्रीमध्ये नाही. ओके, हे चेंज करा. म्हणजे टॅन 1ची व्हॅल्यू कधी येते, टॅन इनवर्स किंवा टॅन 1 इनवर्स 1ची व्हॅल्यू कधी येतो, जेव्हा अँगल π/4 असेल. बरोबर, म्हणजेच माझा एफ ऑफ ए काय बनला, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू π/4 रॅडियन. एफ ऑफ ए भेटला मला. ओके, एफ ऑफ ए भेटला. आता एफ डॅश ऑफ ए थोडंसं इथे करेक्शन करतो. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू π/4 रॅडियन. ही एफ ऑफ एची व्हॅल्यू भेटली मला. चलो, देन एफ डॅश ऑफ एची व्हॅल्यू, एफ डॅश ऑफ ए बघा, सी एफ डॅश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ ए. एफ डॅश ऑफ ए म्हणजे एफ ऑफ ए, दॅट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. हा कुणाला फॉर्म्युला आपला टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. आता बघा, सी 1/1 प्लस, अभी देखो ध्यान से, सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ए. x मतलब मेरा ए बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर बनेगा. 1/a, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, देख भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू आपने क्या बोली है, ए की वैल्यू 1 है. 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, मतलब 1/1 प्लस दैट इज 1/2. दैट इज एफ डैश ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 1/2a. क्लियर है, 1/2. यहाँ पे दोनों वैल्यू लिख देता हूँ. दैट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू आई मेरी, दैट इज π/4, और एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू आई है, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू आई है इज इक्वल टू 1/2. यहाँ तक क्लियर है. चलो, अभी जो वैल्यू हमें मिली है वो फॉर्मूले में रख देंगे. फॉर्मूला हमारा यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, अभी खाली वैल्यू रखना है. अभी देख सर, आपने बोला कि वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी है. कहाँ पे मेरी एफ ऑफ ए की वैल्यू कहाँ है, एफ ऑफ ए, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं. ओके, एफ ऑफ ए की वैल्यू कहाँ है, दैट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू π/4 रेडियन है. यहाँ से लिख दूँ, ये मेरी वैल्यू π/4 है, दैट इज π/4 है, प्लस एफ डैश इंटू एच की वैल्यू कहाँ, यहाँ पे माइनस, दैट इज -0.001 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ से लिख देता हूँ, ये एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू दैट इज 1/2 इज इक्वल टू π/4 माइनस, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा माइनस, 0.001 डिवाइडेड बाय 2, बराबर है कि नहीं. ये π/4 है, ये गलत हो गया, π/4. अब ये 2 से मैं ये डिवाइड कर देता हूँ, ये बनेगा मेरा 2 1 2, 2 0 0 0 और ये 0 बनेगा और ये 5 बनेगा. ओके, अब ये नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या नंबर है, दैट इज π/4 है. आपको पता है कि पाई की वैल्यू दो हम पाई की वैल्यू दो टर्म्स में लिखते हैं. एक तो पाई हम दैट इज 22/7 को लिखते हैं, दूसरी दैट इज 3.14. 22/7, फिर 22/7 को डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से हमको 22 डिवाइड करने का, वापस वही 3.14 आएगा, इसलिए डायरेक्ट पाई की वैल्यू 3.14 लिखने का. लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में हमने देखा था कि पाई की वैल्यू 1.14 तक की लिखी है, लेकिन यहाँ से भी हमें थोड़ा सा 2 स्टेप और 2 डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग राउंड ऑफ फिगर करने के लिए ये वैल्यू जो लास्ट में इससे एडिशन करेंगे तो वैल्यू और मोर एक्यूरेट लाने के लिए हमें
दैट इज पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट इज 3.1416, ये हमारी फाइनल वैल्यू रहेगी। बराबर है, क्यों किया? मोर एक्यूरेट आंसर लाने के लिए इसको 2 डिजिट और बढ़ा दिया। ओके, और दूसरा एक फायदा होगा कि हम जब इसको एडिशन करेंगे, ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, तो आसानी से एडिशन हो जाएगा। चलो फिर ये क्या लिखता हूं मैं, पाई की वैल्यू चेंज कर देता हूं, ये पाई की वैल्यू चेंज कर देता हूं। ओके, पाई की वैल्यू आपने क्या बोला दोस्तों, देख भाई क्या बोला था तूने, पाई की वैल्यू में लिख देता हूं 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, मेरा वही रहेगा -0.005। ओके, फिर आप क्या करो सर, आप ये 4 से इसको डिवाइड कर दो, फिर ये हम ये 4 से इसको डिवाइड कर देता है, बराबर है कि नहीं? इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज ये बनेगा 4 1 जा 4, देन 4 0 जा, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आना चाहिए क्योंकि फास्ट करना पड़ेगा, ये आपको सीईटी में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। दैट इज 400, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 29 30 31, 3 बचेगा, ये 34 बनेगा, 4 8 जा 32, 2 बनेगा, 21 बनेगा ये, फिर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, फिर कितना बचेगा, 4 5 21 बचेगा, 4 4 जा 16। फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0.7854 माइनस 0.0005 बनेगी, और यहाँ से हम 0.78 से माइनस, दैट इज ये वाली वैल्यू माइनस कर देते, तो आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, दैट इज 0.7854 माइनस 0.0005, ये बनेगा 14, ये बनेगा 4, ये बनेगा 9, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा 7, 0.7849 लास्ट वैल्यू आएगी 0.7849, रब कर देता हूँ और ये फाइनल आंसर लिख देता हूँ। दैट इज फाइनल आंसर क्या बनेगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 0.7849। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा, इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ। ये एफ ऑफ ए प्लस एच 0.7489, ये वैल्यू किसकी है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.999 इज इक्वल टू 0.7849, ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन थोड़ा है, बाकी वाले स्टेप सब कॉमन है। चलो सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब इस सेकंड वाला एग्जांपल सेम वही स्टेप फॉलो करने, सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट और सेम मेथड। चलो देख, ये तो खत्म हो गया, अभी सेकंड वाला लिख देता हूँ। सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 0.999। ओके, हमें ये क्या वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.999 है। एक्स क्या रहता है हमारा, दैट इज ए प्लस एच रहता है, ए प्लस एच है, मतलब कि 0. अभी पिछला वाला एग्जाम्पल भी सेम था, जहाँ पे 0.99 की वैल्यू हमने कहाँ से माइनस की थी, 1 से माइनस की थी, मतलब ये भी क्या बनेगा 1 माइनस, बराबर है ना, 1 माइनस 0.9 मतलब कि हमने 1 से 0.00001 घटा दिया, तो ये हमें वैल्यू ये मिलेगी। ओके, फिर यहाँ पे हमें ए प्लस एच के फॉर्म में लिखना है, दैट इज 1 प्लस माइनस 0.001 बनेगा। ओके, ये करंट वैल्यू है। यहाँ से हमारा ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 1 आएगी, ए की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, ए इज इक्वल टू 1 बनेगी, और फिर एच की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज माइनस 0.001। सेम जो पिछला एग्जाम्पल था, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी, बराबर, कुछ नहीं, अभी खाली डेरिवेटिव में चेंज होगा। दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, पिछला tan था, अभी यहाँ पे कॉट इनवर्स है, बराबर ना, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है। ओके, देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव
1/1 + x था, बराबर। उसे कॉट इनवर्स का क्या है, सेम फॉर्मूला रहेगा, खाली यहाँ पे माइनस रहेगा, दैट इज -1/1 + x² है। ये हमारा कॉट इनवर्स का फॉर्मूला है। तो कॉट इनवर्स को कैसे लिखता हूँ, दैट इज -1/1 + x²। ओके, एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी मिल गया। अभी एफ ऑफ ए निकालेंगे और एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे। क्यों निकालना है, क्योंकि वो हमें फॉर्मूले में यूज करना है, बराबर है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एच की वैल्यू तो मिल गई। एफ ऑफ ए और एफ डैश ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए की वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ ए बनेगा। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ ए मतलब कि कॉट इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 है। आपको पता है कि कॉट 1 की वैल्यू कब आती है, जहाँ पे एंगल 45 डिग्री रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे 45 डिग्री में नहीं लिखने हैं रेडियन, कभी भी एंगल रेडियन में लिखने का। ओके, चलो फिर ये वैल्यू क्या आती है, π/4 आएगी। मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू π/4 रेडियन। ये बन गई मेरी एफ ऑफ ए की वैल्यू। और अभी एफ ऑफ एच की वैल्यू निकालना है, एफ डैश ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश ऑफ एफ कहाँ, देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है, -1/1 + a² बनेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू -1/1 + a की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, इज इक्वल टू 1 - 1, 1 + 1 क्या बनेगा, 2। मतलब फाइनल आंसर हमारा एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू फाइनल क्या आएगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू मिली, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो दैट इज एफ डैश ऑफ ए, दैट इज 1/1 + a² है, इज इक्वल टू 1/ माइनस 1/1 + ए की वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू -1/1 + 1 + 1 2 बनेगा। मतलब कि एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास बनेगी -1/2 बनेगी। मुझे एफ ऑफ ए भी मिला, एफ डैश ऑफ ए भी मिला। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देखो, एफ ऑफ ए क्या मिला मुझे, एफ ऑफ ए की वैल्यू π/4 रेडियन मिली, बराबर। और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली मुझे, इज इक्वल टू -1/2। ये दोनों वैल्यू में फॉर्मूले में पुटअप कर देता हूँ, बराबर। ये फॉर्मूले यहाँ पे रख देता हूँ, उसमें रख देता हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर कैसे बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोजिमेटली इज इक्वल टू, अप्रोजिमेटली क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, π/4, ओके, प्लस एच की वैल्यू क्या है, -0.001 है, और इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये भी क्या है, -1/2। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो देखो, ए माइनस है, ये माइनस है, फिर ये वाला कंप्लीट माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये फाइनल इज इक्वल टू π/4 प्लस 0.001 इंटू 1/2। 0.001 को 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, π/4 प्लस 0.0020025 बराबर है। सेम पिछला एग्जाम्पल में हमने पाई की वैल्यू क्या रखी थी, दैट इज 3.1416 रखी थी, बराबर। इसको फिर डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था, फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 0। पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे माइनस था, अभी ये एग्जाम्पल में यहाँ पे ये प्लस है, 0.005। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 4, दैट इज 4 ऑन द 4 zeros, देन ये बनेगा 4 7s 28, 4 7s 28, 3 रिमाइंडर, 4 8s 32 बनेगा, फिर 2 रिमाइंडर, 4 5s 20, रिमाइंडर 1 बनेगा, और 4 4s 16। मतलब ये फाइनल आई 7854, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 0.005। यहाँ पे दोनों का भी एडिशन कर देता हूँ,
ये क्या मिलेगी 0.7854 प्लस 0.0005 ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 9587 0.7859। तो फाइनल आंसर क्या है दैट इज 0.7859। वही फाइनल आंसर मैं बॉक्स करता हूँ। तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 0.7859। ये वैल्यू किसकी है दैट इज cot inverse of 0.999 is equal to 0.7859। ये मेरी फाइनल वैल्यू। ओके, कॉपी कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही आसान था, सेम पिछले जैसे था, सेम फॉर्मूले, सेम मेथड, सेम स्टेप्स। चलो सेकंड तो खत्म हो गया, अभी थर्ड लास्ट वाला एग्जांपल सेम मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी पहले एक तो टैन था, अभी बाद में कॉट था, अब बाद में अभी फिर टैन आ गया, खाली बीच में जो एक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देख, ये सेकंड वाला भी खत्म हो गया, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला सेम है, खाली इसमें 0.999 वैल्यू थी एक्स की, यहाँ पे 1.001 रहेगा, 0.001 है वैल्यू। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये वैल्यू फिर एक्स की वैल्यू क्या है 0.001 है, ए प्लस एच की वैल्यू क्या है दैट इज ए प्लस एच की वैल्यू 1 प्लस दैट इज 0.001 बनेगी। फिर वही बाद में ए की वैल्यू 1 आएगी, एच की वैल्यू 0.001 आएगी। टैन इनवर्स, टैन का वैल्यू एफ ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए सेम निकालना पड़ेगा। देखो सॉल्व करता हूँ फटाफट। तीसरा वाला एग्जांपल दैट इज टैन इनवर्स ऑफ, क्या क्वेश्चन, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ 1.001 है। अभी यहाँ पे x क्या बनेगा दैट इज 1.001 है। ए एक्स मतलब कि क्या हमारा दैट इज ए प्लस एच है, ए प्लस एच मतलब कि दैट इज 1। अभी एक्स्ट्रा क्या है 1 से नजदीक 0.001 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 0.0001 बनेगा। तो इससे मतलब कि हमारा a क्या बनेगा दैट इज 1 बनेगा, और ए बन गया 1, तो h क्या बनेगा h इज इक्वल टू 0.001 बनेगा। ये a भी मिल गया, h भी मिल गया, फिर f ऑफ x निकालेंगे। f ऑफ x मतलब कि हमारा f ऑफ x फंक्शन क्या है दैट इज द tan इनवर्स ऑफ x है। ओके, फिर f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ये f डैश ऑफ इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी 1 प्लस एक्स वापस सेम डेरिवेटिव है, इसलिए फास्ट सॉल्व करता हूँ। आपको पता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर बाद में हमें क्या चाहिए फॉर्मूला में, एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ ए की मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए रख दो, मतलब कि tan इनवर्स ऑफ ए, लेकिन ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। ओके, तो ए की वैल्यू 1 है। tan इनवर्स ऑफ 1 कब आता है जब tan की वैल्यू 45 ही रहेगी तभी, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री नहीं लेंगे, π/4 लिख देंगे। चलो ये बनता है मेरा π/4 रेडियन, मतलब कि एफ ऑफ ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है π/4 रेडियन। ठीक है ना, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये एफ ऑफ ए की मिल गई, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ ए मतलब कि एफ ऑफ एफ डेरिवेटिव के फंक्शन में ए की वैल्यू रखनी है, दैट इज 1/1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है, मतलब कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 बनेगा। दैट इज एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू इसमें से क्या निकलती 1/2। फास्ट निकालेंगे क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी ए वैल्यू पूरी निकाले हुए हैं। चलो फॉर्मूला क्या है दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए। अभी जो भी वैल्यू हमने निकाली वही फॉर्मूले में रख देंगे, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाली थी π/4 निकाली थी, प्लस एच की वैल्यू क्या है 0.001 है, इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाली थी
1/2 निकाली थी। ये π/4 है प्लस देखो ये वैल्यू एक बार डिवीजन किया था, ये वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0.0005 वैल्यू आती है। पाई की वैल्यू बहुत बार भी 2 बार पिछले निकाली तो पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.0005। इससे हमने डिवाइड किया था, बार बार डिवाइड किया था, तो वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0.7854 आती है प्लस ये वैल्यू क्या है 0.0005 है। इसे दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, अपनी वैल्यू एडिशन कर देता हूँ, दैट इज 0.7854 प्लस 0.0005। ये दोनों को प्लस करना है, ये 9 ये 5 ये 8 ये 7 0.78 फाइनल। ये फाइनल आंसर क्या बनेगा 0.7859 ये फाइनल आंसर बनेगा। इसमें कुछ दिक्कत कुछ नहीं, क्योंकि 2 बार हमने एग्जाम्पल ये सॉल्व किया है। तो चलो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, दैट इज 0.7859 है। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब कि क्या है, ये वैल्यू अपना tan इनवर्स ऑफ 1.001 की वैल्यू इज इक्वल टू 0.7859 बराबर। ओके फाइनल आंसर दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1.001 इज इक्वल टू 0.7859। ओके इसमें थर्ड वाला भी एग्जाम्पल खत्म हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 एग्जाम्पल थे, तीनों हमने खत्म कर दिए। बहुत ही आसान थे क्योंकि लगभग tan इनवर्स, cot इनवर्स और tan इनवर्स तीनों फॉर्मूला वही था, दैन डेरिवेटिव भी वही था और एग्जाम्पल भी आसान था। ओके चलो थैंक यू।